S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं। इसके बावजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर। पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। जी, नो डाउट दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को भी, ना हमें, ना इंडियंस को, ना वेस्टर्न वर्ल्ड को भी। इवन 400 किलोमीटर का मतलब ये है कि जब ये मिल जाएगा इंडिया को, ये सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम, फिर तो वो एक तरह से पाकिस्तान का पूरी एयर स्पेस को कंट्रोल कर लेगा। पाकिस्तान के अंदर ही वो पाकिस्तान के जहाजों को, मिसाइलों को निशाना लगा सकेगा। तो ये बहुत ज्यादा यानी हमारे लिए खतरनाक होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को कुछ ही समय में आसमानी कवच मिलने वाला है। कुछ ही समय में भारत को सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप मिल जाएगी। रशिया की ओर से भारत को S-400 की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस डिफेंस सिस्टम के भारत में जल्द आने की खबर सुनकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत को S-400 मिलने से भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और फिर हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि S-400 वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने S-400 के जल्द भारत आने की खबर सुनकर और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मेरे नोटिस में आई और जिसकी पाकिस्तान पे भी जारी बातें इम्प्लीकेशंस हैं, और वो ये है कि इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं। बड़ा दे गॉट वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन $1 अरब का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। इस तरह लगता है कि एक तरफ तो अमेरिका को इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अमेरिका अपना सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री कैपिटल है वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इंडियन जो अमेरिकन आर्मी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैकेज है वो ले रही है। अमेरिका वो कांग्रेस के सामने वो रख रही है कि हमें किस तरह जो है वो इंगेज करना है चाइना को। अभी देखें कि और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। गो के इंडिया इस बात में स्मार्ट है। इंडिया भी बाय द वे बाइंग से एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। गो के मैंने आपको रिसेंटली एक मैंने वीलॉग में कहा था कि इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया अगले 8 साल में 120-30 अरब डॉलर का असला खरीद रहा है। सो
तो ये एक चीज है जिसके लिए जो पाकिस्तान के लिए भी परेशानी है कि क्या हमने क्या करना है। अगर हम इस S-400 डिफेंस सिस्टम की बात करें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, ये कितना इफेक्टिव है, कितना जदीद है, अगर थोड़ा सा आप हमें इस सिस्टम के बारे में बता सकें। जी नो डाउट दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को भी, ना हमें, ना इंडियंस को, ना वेस्टर्न वर्ल्ड को भी इवन। इसीलिए, और इसके अगर आप कंपैरिजन करें तो नियरेस्ट इसके जो आता है इस सिस्टम के नज़दीक वो आता है अमेरिकन पैट्रियट, जो PAC-3, वो भी, या उनका जो थिएटर थर्ड उसको सिस्टम कहते हैं, थिएटर हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है। बट उसको भी अगर आप 1:10 की उसके स्केल के ऊपर कंपेयर करें तो अगर ये 10 पे खड़ा है S-400 तो वो 3 और 4 से ऊपर नहीं जाता, बोथ इन टर्म्स ऑफ आई वुड से रेंज, लिथैलिटी, एज वेल एज जो इसके अंदर टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं। तो नो डाउट ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। बल्कि इसको इसकी रेंज की वजह से एयर डिफेंस नहीं, एयर ऑफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है कि ये ऑफेंसिव रोल में ज्यादा यूज होगा मोर देन द डिफेंसिव रोल। ठीक है सर, जिस तरह आपको भी पता है कि इस बरस रशिया पहली डिलीवरी कर देगा, एक सिस्टम दे देगा अक्टूबर के महीने तक इंडिया को। इंडिया की टीमें इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, मेरी इतलात के मुताबिक वहां पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस सिस्टम की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर का मतलब ये है कि जब ये मिल जाएगा इंडिया को, ये सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम, फिर तो वो एक तरह से पाकिस्तान का पूरी एयर स्पेस को कंट्रोल कर लेगा। पाकिस्तान के अंदर ही वो पाकिस्तान के जहाजों को, मिसाइलों को निशाना लगा सकेगा। तो इसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ है? 100 किलोमीटर पीछे रह के भी बनाता है, उसको डिप्लॉय करते हैं इंडियंस और ऑपरेट करते हैं, तो स्टिल दे गेट 300 किलोमीटर या 250 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तानी एयर स्पेस। और इसकी जो एक और बड़ी क्वालिटी है कि ये एक्सट्रीमली लो ऑल्टीट्यूड से लेकर, यानी जिसको हम आम मायनों में ट्री टॉप लेवल कहते हैं, वहां से लेकर तो ऑलमोस्ट 1 लाख फुट तक की बुलंदी तक को ये कवर कर लेता है, इसका जो रडार है और जो इसका मिसाइल है दोनों। तो ये बहुत ज्यादा यानी हमारे लिए खतरनाक होगा। इन एनी केस जब ये डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉयमेंट की अपनी टेक्निक्स सारी हैं, तो 5 सिस्टम जैसे इंडिया ने अभी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 2018 में, और जिसके $5.5 बिलियन का आपको पता है उन्होंने इसका वो कॉन्ट्रैक्ट किया था 5 सिस्टम्स के लिए। तो 5 सिस्टम जब डिप्लॉय करते हैं और हर सिस्टम को आप ओवरलैप रख के भी कर लें तो ऑलमोस्ट ये 2000 किलोमीटर की कवरेज लीनियर में मिल जाएगी इनको, सिंगल लेयर में, जो कि बहुत पूरे का पूरा हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है ऑलमोस्ट पूरे का पूरा कवर हो जाएगा